बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चयोतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाब्धिपौतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रीवरमुक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सोललितं कंठे च मुक्तावली, गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। परम पूज्य श्री गुरु चरणों में विनवो बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर सुचि, मंगल में सुख सार। श्रद्धा नित बढ़ती रहे, बढ़े नित्य विश्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, मैं अकेली हूँ और आप इतने सारे हो, लेकिन जयकारे की आवाज मेरे पास तक नहीं आ रही। मंदिर के बाहर जाना चाहिए जयकारा, और आपका जयकारे की आवाज सुन करके जो गांव के और लोग भी हैं सोचे पता नहीं भाई कहाँ इतनी धुन आ रही है, चलो हम भी चलते हैं, कथा चल रही है भागवत की। तो दोनों हाथ उठा करके एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बुआड़ा खुर्द, जिसमें हमारे पुजारी जी सीताराम जी और सभी ट्रस्टीगण, हमारे जयपाल पेंटर जी, उनके सुपुत्र आशु भाई, आशु जी तो पीछे खड़े हैं आज। रोज तो मैं देखती थी मंच पर, लेकिन आज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और सभी जो भी छत्रसाल सेवा समिति जो मंदिर की बनी है, जितने भी हमारे भाई लोग हैं उसमें जुड़े हुए। मंच पर विराजमान श्री श्री 108 परम आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परमहंस, जिनके सानिध्य में कहिए, जिनके संरक्षण में प्रत्येक कार्य चलता है, ऐसे सद्गुरु श्री राम रतन दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन।
व्यासपीठ पर विराजमान हमारे भाई सागर कृष्ण जी, जो आपको शायद आज पंचम दिवस है, आज पंचम दिवस से 5 दिन से जो आपको कथा का आनंद दे रहे हैं श्रीमद् भागवत का, और उन्हीं के साथ में हमारे संदीप महाराज जो अभी माइक में बोल रहे थे, हमारे सभी, हमारे आशु भाई, ऑर्गन, पैड, ढोलक पर जो भी सभी विराजमान हैं, और जितने सभी सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। सुंदर साथ जी, एक बात तो मैं आपको कहूँगी, अच्छी बात है ताली बजाना, लेकिन जब कोई प्रवचन होता है, सत्संग होता है, कोई झांकी होती है तो अवश्य ताली बजाएं, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक चर्चा चलती है मेरे हिसाब से तो यह प्रवचन होता है, क्योंकि रंगमंच तो है नहीं और ना ही कोई तमाशे का खेल है, तो शायद ताली तो शोभा वहाँ पर देता नहीं है। जहाँ पर झांकी होती है छोटे छोटे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, वहाँ पर अवश्य हम लोग ताली का आस्वादन करें, लेकिन कोई संत गुरुजन या हमारी भागवत चल रही है तो बड़े प्रेम से बैठ करके उसका रस आस्वादन करना चाहिए, हमारे हृदय में आत्मभाव प्रकट हो जाए प्रभु के लिए, हमारी वाणी गदगद हो जाए, हमारी आंखों से अपने धनी की याद करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, वैसा भाव हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आज पंचम दिवस है श्रीमद् भागवत का। भागवत जो ये शब्द है, भारतीय सर्वश्रेष्ठेषु इति भा गीयते नारदादि भीतिगा वर्तते सर्वश्रेष्ठो इति वा संसार सागरात् तार्यते इति सा। माने 4 शब्द आए हैं भागवत के, भा, ग, व और ता। सर्व शब्दों में कहें तो भा का भक्ति भी होता है, भा से भगवान भी होता है और भा से भक्त भी होता है। तो ये भागवत क्या है? जो भक्ति प्रदान करती है, जो भक्त बना देती है। भागवत को श्रवण करके जिसके हृदय में वैराग्य और ज्ञान प्रकट हो जाता है, वास्तव में वही भागवत है। और भागवत के जब हम महात्म्य का वर्णन श्रवण करते हैं तो आप देखते हैं कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, आपने श्रवण भी किया होगा, जिनको बुढ़ापा आ गया था। और भक्ति महारानी क्या थी? युवा थी। इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं चाहता, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है हृदय में तो केवल भक्ति मिलती है। कलयुग में वृंदावन के किनारे जब भक्ति महारानी बैठी हुई हैं और दोनों सुपुत्र उनके वृद्धस्थ को प्राप्त हो गए, तो नारद जी वहां पर गए। तो नारद जी को इशारा करके कहती है, भौमोतिष्ठम शरणम साधु मत चिंता भी नाशय। कि साधु महाराज आप रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए। क्यों? क्योंकि नारद जी तो किसी स्त्री का मुख देखते नहीं थे, वो तो ब्रह्मचारी है। तो भक्ति महारानी ने कहा है, महाराज आप मेरी व्यथा को हर जाइए। क्यों? संतों का दर्शन मात्र से मनुष्य का सब कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए आप मेरी बाधा, मेरा कष्ट भी दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, देवी बताओ आपको क्या कष्ट है? का समाज में देखा जाता है कि माता तो बूढ़ी होती है और बच्चे क्या होते हैं? जवान। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, माँ तो जवान है और बच्चे क्या हो गए? बूढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र हैं, दोनों बूढ़े हो गए और माँ क्या बनी है? युवती बनी है, भक्ति। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, वे परमात्मा कहीं चले नहीं गए, जिसकी लाज बचाने के लिए वो स्वयं द्वारिका छोड़ करके और द्रौपदी के पास चले आए थे।
और भक्ति आपको याद करने पर तो भगवान नीचों के घर भी दौड़े चले आते हैं। अगर आप एक बार पुकारोगी तो स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। भक्ति ने कहा क्या करें प्रभु, कहा आप चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। तो नारद जी ने क्या किया, उनको वेदों का श्लोक, गीता का श्लोक, जितने शास्त्र थे उनका श्लोक उनके कान में सुनाना शुरू कर दिया, ज्ञान और वैराग्य की। जब वो कान में सुनाने लगते हैं तो थोड़ी सी आंखें खोलते हैं, थोड़ी जबाई लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं होती। फिर वहां से निकल जाते हैं तो आकाशवाणी होती है कि हे ऋषिवर आप सत्कर्म करो। अब सत्कर्म की पहचान करते हैं, सत्कर्म क्या है। तो ढूंढते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, वहां सनकादिक ऋषि उनको मिलते हैं। सनकादिकों ने उन्हें तब ज्ञान दिया। सप्ताह वाचनम करो, माने सप्ताह के द्वारा जो श्रीमद् भागवत है उसी को सत्कर्म कहा है। वो श्रीमद् भागवत का प्रस्पान कीजिए। तब नारद जी ने सनकादिकों के द्वारा सबसे पहले जो भागवत का स्रोत बंद हो चुका था, अब सनकादिकों के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत नारद जी को श्रवण करने का मौका मिला। और नारद जी ने सभी संत गुरुजनों को सूचना दी, वहां पर 3 आसन लगाए गए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। इस भागवत को श्रवण करने से भक्ति होना जीवित हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का रसपान करने से हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है और ज्ञान का स्फुरण हो जाता है। ये भागवत हमें जीना सिखाती है, ये भागवत हमारे जीवन में रहनी लाती है। सबसे पहले भक्ति का चरित्र आता है, फिर भक्त का चरित्र आता है और फिर भगवान का चरित्र आता है। सबसे पहले भक्ति का प्रादर्पण हुआ, उसके बाद में सभी भक्तों का चरित्र, चाहे वे ध्रुव जी हैं, कपिल भगवान हैं, चाहे प्रहलाद जी हैं, अलग अलग भक्तों का चरित्र आप श्रवण करते हैं। उसके बाद में राम का प्रागट्य और कृष्ण का प्रागट्य। राम ने अपने जीवन में जो किया वह हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारे जीवन में कृष्ण आ जाते हैं। राम के जैसा जीवन हम लोग बना लेते हैं, हमारे जीवन में प्रभु के लिए प्रेम प्रकट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो अपने घर में राम जैसा जब प्रेम आ जाएगा, शांति जब जीवन में हो जाएगी, प्रेम जब परिवार में हो जाएगा तो भक्ति को आने में देर नहीं लगती। आपने श्रवण भी किया होगा भगवान राम के बारे में कि अपने घर में केवल शांति, आनंद और सुख को बनाने के लिए अगर एक भाई ने कह दिया कि 14 साल का वनवास देना है तो राम ने दोबारा नहीं कहा और तुरंत अपना घर छोड़ करके कहाँ चले गए, वनवास के लिए चले जाते हैं। उधर भरत जी अपने भाई के प्रेम को, तो इस भक्तों का चरित्र हमें क्या सिखाता है जीवन में। भक्तों के चरित्र के द्वारा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से हम अध्यात्म में आगे बढ़े, कैसे हमारे हृदय में परमात्मा आएंगे। और इसी बात को स्वामी प्राणनाथ जी भी वाणी में कहते हैं, मान के दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाई की वृथा गवाइए, ये तो अदचित को अवसर सो गमावत मांझ नींदर। हे जीव, तुझे हीरे जैसा ये जीवन मिला, मानव जीवन। और हम लोग गाते भी थे, हीरे जैसा जन्म मिला प्रभु पाने के लिए, बंदे तूने कुछ न किया घर जाने के लिए। तो हीरे जैसा जो ये मनुष्य जीवन मिला, मान के दे अखंड फल पाइए, इस हीरे जैसे जीवन को प्राप्त करके हमें क्या करना है, वह अखंड परम तत्व को प्राप्त करना है। और वह अखंड परम तत्व क्या है, कृष्ण है। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। सभी शंकराचार्य जी जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बाद में उन्होंने भी क्या कह दिया कि कृष्ण से परे कुछ है ही नहीं। मधुसूदन सरस्वती जो वृंदावन में थे, उन्होंने मीराबाई को कहा, अरे स्त्री का मुख मुझे नहीं देखना,
मैं तो एक केवल पुरुष का चिंतन करता हूँ, कृष्ण का चिंतन। तो मीराबाई ने बोला, मैं तो आज तक यही जानती थी कि पुरुष एक पुरुषोत्तम और ब्रजनार, पुरुष तो एक परमात्मा कृष्ण ही है और सब तो क्या है, नार है, उनकी सखी है, आत्माएं हैं। लेकिन दूसरा पुरुष भी प्रकट हो गया, ये तो आज मैंने जाना। क्योंकि मधुसूदन सरस्वती अपने आप को पुरुष मानते हैं और मीराबाई को स्त्री समझ बैठे। तो मीराबाई ने जब ये दोहा कहा, पुरुष एक पुरुषोत्तम और ब्रजनार, कि पुरुष तो कृष्ण ही है और हम सब तो उनकी क्या है, ब्रज नार है। चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी के अंदर क्या है, आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि है, उनकी अंगनाएं हैं। मधुसूदन सरस्वती को उनके शिष्य ने जब जाकर के कहा, सब छोड़ करके तुरंत मीराबाई के पीछे चले जाते हैं, का मेड़ता, और मीराबाई के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। कहा, है देवी, आपका दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज तक तो मैं यही जानता था कि मैं पुरुष हूँ और आप स्त्री हैं। लेकिन आपके इस भक्ति के भाव में, आपके भक्ति के प्रवाह ने मुझे बता दिया कि वास्तव में पुरुष तो एक कृष्ण ही है। कृष्णात परम किमपि तत्व में हम न जाने, कृष्ण से परे कोई तत्व है ही नहीं, कृष्ण ही परमात्मा है, वही पुरुष है। और आप और हम तो क्या है, आत्मा है। ये पुरुष का और स्त्री का जो आवरण है, ये तो पंचभौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभौतिक जो आवरण लगा हुआ है, ये पंचभौतिक आवरण तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा और आत्मा निकल करके प्रभु में जाकर के मिल जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो बहुत ही सुंदर ये हमारे सागर भाई आपको सुना रहे हैं। मैंने आज का 6ठे दिन का प्रसंग, शायद रास का भी प्रसंग हुआ होगा या होने वाला होगा। कृष्ण वंशी बजाते हैं रास में, तो आप बड़ा सुंदर कल प्रसंग श्रवण करेंगे हमारे भाई के द्वारा।